नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं सुपर 100 के साथ। कल से यूरोप यात्रा पर जा रहे हैं पीएम मोदी। 13 से 18 जून तक यूरोप दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। फ्रांस और स्लोवाकिया की भी यात्रा करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7वां फ्रांस दौरा। फ्रांस में G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे पीएम मोदी। 13 और 14 जून को फ्रांस के नीस भी जाएंगे। फ्रांस में मोदी मैक्रोन की पहली बायलैटरल समिट होगी। नीस में भारत इनोवेट्स इवेंट का उद्घाटन भी करेंगे। 14 से 16 जून के बीच मोदी स्लोवाकिया भी जाएंगे। स्लोवाकिया में किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा होने वाली है। 16-17 जून को फ्रांस के एवियन लौटेंगे। एवियन में होगा G7 शिखर सम्मेलन। तो 7 से 18 जून को पेरिस में रहेंगे पीएम मोदी ने एल नीनो पर चिंता व्यक्त की। राज्यों को आपदा के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। सभी राज्यों को पानी बचाने की नसीहत। पीएम मोदी ने कहा, प्रशांत महासागर में तेजी के साथ बन रहा एल नीनो बाढ़, सूखा और गर्मी के असर बढ़ेगा। भारत में कमजोर मानसून और अधिक गर्मी की है आशंका। एल नीनो को लेकर विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है। जून से अगस्त के बीच में एल नीनो की 80% आशंका। वैश्विक तापमान और बारिश के पैटर्न पर बुरा असर। देश के 197 जिलों को लेकर अलर्ट सरकार। एल नीनो पर आपात योजना की तैयारी। कृषि मंत्रालय की राज्यवार आपात योजना। बारिश, सर्दी और गर्मी तीनों का मिजाज बदलेगा। दिल्ली में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। 670 अर्धसैनिक बल कंपनियों की तैनाती पर होगी चर्चा। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा शामिल होंगे। पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात भी बैठक में होंगे शामिल। गृह सचिव चंद्राकर भारती, खुफिया प्रमुख भी रहेंगे मौजूद। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर सकती हैं मीनाक्षी नटराजन के याचिका खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार होगा। टीएमसी के बागी सांसदों की चिट्ठी सामने आई। न्यूज इंडिया के पास बागी सांसदों की चिट्ठी। 18 मई को लोकसभा स्पीकर को लिखी थी चिट्ठी। बागी सांसदों ने अलग गुट बनाने की मांग की। चिट्ठी में टीएमसी के 19 बागी सांसदों के भी हस्ताक्षर हैं। बागियों की लिस्ट में सायुनी घोष का नाम भी शामिल। बापी हलदर, शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय का नाम भी शामिल। जगदीश वर्मा, असित कुमार और अरूप चक्रवर्ती का नाम भी लिस्ट में शामिल। लिस्ट में रचना बनर्जी, साथ ही खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, दीपक अधिकारी, जून माल्या, पार्थ भौमिक का भी नाम शामिल। 18 मई को लोकसभा स्पीकर को लिखी थी चिट्ठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा को दिया बड़ा तोहफा। सीएम योगी ने 45 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 11 इलेक्ट्रिक बस लखनऊ तो 34 बस नोएडा में चलेंगी। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम योगी ने कहा, पीएम के नेतृत्व में देश का विकास हुआ। पिछले 12 साल में भारत को बदलते हुए देखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। 12 साल में अभूतपूर्व कामकाज किए गए हैं। 12 साल में भारत की तस्वीर पूरी तरीके से बदली है। नोएडा को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात देने के बाद से बोले सीएम योगी, आज का दिन नोएडा के लिए बेहद खास। 9 साल में सरकार ने कई परिवर्तन किए। सीएम योगी ने सपा पर बोला हमला। कहा, 2017 से पहले यूपी में टूटी सड़कें थी, आज हमारे पास सबसे अच्छा रोड नेटवर्क है। जेवर एयरपोर्ट तक संचालित होंगी 24 इलेक्ट्रिक बसें। पीएम मोदी ने कहा, सीएम योगी ने कहा कि आज लखनऊ को भी 11 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली। जेवर एयरपोर्ट जाने वालों को लाभ मिलेगा। आज से कुल 110 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। यूपी की योगी सरकार देगी बम्पर नौकरियां। 60,000 पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती। आयोग की तरफ से भर्ती की तैयारियां तेज। नोटिफिकेशन जारी होते ही आवेदन कर सकेंगे उम्मीदवार। सितंबर तक हो सकती है भर्ती परीक्षा। बेसे देंगे जिलावार खाली पदों की जानकारी। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 60,000 पद खाली। असम के धुबरी में कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल ने बॉर्डर फेंसिंग के पास बने भारतीय गांवों का दौरा किया। वहां के लोगों से बातचीत की और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का जायजा भी लिया।
महाराष्ट्र के लातूर से झकझोर देने वाली तस्वीरें। बैल की जगह पत्नी को जोतने को मजबूर किसान। बैल की मौत के बाद से हल में पत्नी को जोतना पड़ा। सरकार ने बल्क में पेट्रोल डीजल खरीदने पर लगाई रोक। तेल की मांग में अचानक बढ़ोतरी के बाद दिया आदेश। अगले 90 दिनों तक आदेश लागू। पेट्रोल डीजल की जमाखोरी पर लगेगी लगाम। तेल के दामों के अंतर के कारण फैसला लिया गया। सरकार ने सभी के लिए 200 लीटर रोजाना की लिमिट तय की। दिल्ली के तुगलकाबाद में बिल्डिंग में लगी भीषण आग। आग लगने से 3 लोगों की मौके पर मौत, फंसे 5 लोगों को बचा लिया गया। जयपुर हादसे पर स्टेशन हाउस ऑफिसर हवा सिंह का बयान। जयपुर बाग के पास एक ऊंची इमारत थी जिसके बेसमेंट के लिए खुदाई हुई थी। मिट्टी के नीचे दबने से 3 महिलाओं की मौत हुई। नोएडा सेक्टर 50 स्थित ओवरसीज अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। भोपाल में पटाखे के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। भोपाल आग की घटना पर फायर ऑफिसर इकतार शाह का बड़ा बयान। कहा, हमें सुबह आग लगने की सूचना मिली थी। तत्काल दमकल की लगभग 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी। पहाड़ों में भी बदला मौसम का मिजाज। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी। डोडा की पहाड़ियों ने ओढ़ी सफेद चादर। भलेसा के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी। लखनऊ पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप की टीम। इंडिया की जर्सी जैसी दिख रही टी शर्ट पहने नजर आए अभिजीत। इको गार्डन में अभिजीत ने युवा आक्रोश प्रदर्शन का ऐलान किया। लखनऊ में इको गार्डन में आज कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन प्रस्तावित। लखनऊ पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। वहीं नेट पेपर लीक के विरोध में था ये प्रदर्शन। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिप्के ने किया था आह्वान। फिरोजाबाद शताब्दी एक्सप्रेस पर हुआ पथराव। असामाजिक तत्वों ने शताब्दी एक्सप्रेस पर फेंके पत्थर। एसपी सिटी 7 एसपी जीआरपी घटनास्थल पर पहुंचे। ट्रेन में सफर कर रहे थे संघ प्रमुख मोहन भागवत। फिरोजाबाद पुलिस और मोबाइल चोरों की मुठभेड़। दोनों तरफ से गोलियां चलाई गई। एक आरोपी के पैर में गोली लगी। दूसरा आरोपी को किया गया गिरफ्तार। देहरादून में घने कोहरे और बारिश के बीच एसडीआरएफ ने 15 सदस्यीय ट्रैकिंग दल को बचाया। मुछुकुंद गुफा के ऊपरी क्षेत्र में रास्ता भटक गया था ट्रैकिंग दल ने एसडीआरएफ और आईटीबीपी के साहस की सराहना की। आंधी तूफान और बारिश के बीच में चंपावत जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। डीएम ने संवेदनशील मार्गों पर जेसीबी तैनात करने के निर्देश दिए। आपदा कंट्रोल रूम को सक्रिय रखने के भी निर्देश दिए। देहरादून में करोड़ों रुपए के बैंक घोटाले का हुआ बड़ा खुलासा। बैंक प्रबंधक महावीर सिंह को किया गया गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेजों के जरिए स्वीकृत किए गए थे करोड़ों के लोन। चंपावत के पार्टी में भाजपा की हार पर लोहाघाट से कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी का बयान। कहा, भाजपा की हार 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल। 202 विधानसभा चुनाव में 2027 माफ कीजिएगा, भाजपा की पहले भी हो चुकी है बड़ी हार। नैनीताल में 2027 चुनाव से पहले कांग्रेस बेहद एक्टिव। इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने शुरू की कैंपेनिंग। संगठनात्मक रणनीतियों, युवा कांग्रेस की मजबूती पर चर्चा की गई। उधम सिंह नगर के काशीपुर की नवगठित नगर पंचायत गढ़ीनेगी के चुनाव परिणाम घोषित। अध्यक्ष पद के लिए हुए मुकाबले में निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक सुखीजा ने बीजेपी के सचिन बाठला को 94 वोटों से हराया। सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से करीब 5.5 घंटे पूछताछ की। लंबी पूछताछ के बाद भवानी भवन से बाहर आए अभिषेक बनर्जी। पूछताछ के दरमियान कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले। हरियाणा के नारनौल में आगे चल रहे ट्रक से बस टकरा गई। 2 यात्रियों की मौत। गंभीर कई रूप से 11 लोग घायल हो गए। मनाली से लौट रही थी बस। अहमदाबाद प्लेन हादसे का 1 साल हुआ पूरा। हादसे के पीड़ित परिवारों ने इंसाफ की मांग की। पूरी घटना की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग। ट्रंप ने ईरान पर हमले रोकने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने ईरान के साथ डील का दावा किया। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा।
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में ये भी कहा कि ईरान पर फिलहाल हमला नहीं करेंगे। ट्रंप ने हमलों और बमबाजी को रद्द किया। डील होने तक नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान ने व्यापारिक जहाज पर अमेरिकी हमले की निंदा की। अमेरिकी हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नागरिक। पीओके में प्रदर्शन का आज चौथा दिन। सड़कों पर डटे रहे प्रदर्शनकारी। पाकिस्तान सरकार और सेना का विरोध था। प्रदर्शनकारियों ने लगाए पीओके की आजादी के भी नारे। भारी बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स में 876 अंकों की बढ़त, 74,709 पर खुला। निफ्टी में 250 पॉइंट की बढ़त, 23,412 पर खुला। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से दुनिया भर के शेयर बाजार में आई तेजी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें भी घटाई गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव भी $90 प्रति बैरल से नीचे पहुंचा। तेज गेंदबाज आकाशदीप करेंगे नई पारी की शुरुआत। 24 जून को अक्षता संग लेंगे 7 फेरे। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह से मुलाकात कर दिया निमंत्रण। पहले टी20 में वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 7 विकेट से शिकस्त दी। शाई होप के नाबाद 65 रन। होल्डर जोसेफ ने 3-3 विकेट छटके। जालंधर का अर्जुन इंडिया टीम में खेलेगा। अर्जुन के पिता छोले कुलचे बेचते थे। अर्जुन ने हरभजन सिंह की अकादमी से कोचिंग की थी। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप जीतने की टॉप 4 दावेदार। ऑस्ट्रेलिया 6 बार की चैंपियन। भारत पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप जीता। अफ्रीका लगातार 2 बार फाइनलिस्ट रही है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 आज से शुरू। टूर्नामेंट 5 जुलाई तक चलेगा, जिसमें कुल 33 मैच खेले जाएंगे। मशहूर शूटर जसपाल राणा का हुआ निधन। दिल्ली के साकेत मैक्स हॉस्पिटल में निधन। दिल का दौरा पड़ने से जसपाल राणा का निधन हुआ। मनु भाकर के कोच भी रह चुके थे जसपाल राणा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर दुख व्यक्त किया। कहा, शूटिंग को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका रही। जसपाल राणा बहुत ही नेक दिल के इंसान थे। दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। काम दिलाने की आड़ में ठगे गए 20 लाख रुपए। नोरा फतेही ने कहा, मेरा मजाक उड़ाया गया। दिलबर जैसे कई गाने फ्री में करने पड़े। फिल्म काला हिरण का फर्स्ट लुक रिलीज। नाम बदलकर सलमान खान और लॉरेंस का जिक्र किया गया। महिला आयोग का प्रणीत मोरे हिमांशु जांगड़ा को नोटिस। सेजल परिवार के कमेंट्स पर एम्सा ने कार्रवाई की मांग की। तीनों पर एफआईआर भी दर्ज। भारत भाग्य विधाता मूवी का रिव्यू। 26/11 की अनसुनी बहादुरी को सामने लाती है फिल्म। कंगना रनौत ने सादगी से दर्शकों का दिल जीता।